जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि जो प्रेम से, लालच से नहीं, प्रेम से कहेगा, जिसके अंदर प्रेम है वो भक्तों से कहेगा, तो वो अर्थात कृष्ण को, अर्थात शांति को, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। गीता कहते कहते भी बंदा मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम आ गया तो वो गीता सुनाते सुनाते भी मुक्त हो जाता है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है। कि गीता सुनाने वाले से या जो गीता का प्रचार करता है उससे प्रिय कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। कि सबसे प्रिय वही है। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, जो पुरुष इस धर्म में इन दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। कि जो पढ़ेगा उसको भी ज्ञान, शांति, लाभ अवश्य मिलना ही मिलना है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दो दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों में श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होगा। कि जो सुनेगा, जो सुन लेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। हे पार्थ, इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है, और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अब भगवान गीता समाप्त कर देते हैं कि अब बता, मैंने बहुत गीता कह दी, अब तेरा मोह नष्ट हो गया। अब सवाल गिर गया, अर्जुन का गिरा दिए कि तेरी मर्जी आए वो कर। अब मैंने तुझे अहंकारी को कह दिया कि तू अहंकारी है, गीता सुनने के बाद भी अहंकार लेकर के बैठा है। तो अब अर्जुन अहंकारी को अहंकारी कह दें तो या तो वो ठीक हो जाएगा या वो भाग जाएगा, दो ही होगा। तो अब अर्जुन में क्या परिवर्तन आया, अंत में वो जान लेते हैं। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये परिवर्तन अर्जुन में आ गया है। अब अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है। संजय बोले, इस प्रकार श्री वसुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस, अब यहां पर संजय अर्जुन को महात्मा कहते हैं। अर्जुन को महात्मा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं अर्जुन को महात्मा? इसके विषय में जानेंगे। इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचक कारक संवाद को सुना। रोमांचक, ये गीता के विषय में हम नहीं मानते कि रोमांचक है, इंटरेस्टिंग भी है, रुचिपूर्ण गीता है। जब हम मानसिकता पढ़ते हैं दोनों की तो कितनी रुचि है। जैसे हमने यहाँ पर रुचिपूर्ण तरीके से जाना है, इंटरेस्टिंग तरीके से, तो संजय कह रहे हैं ये तो बहुत रोमांचकारी संवाद था, बोरिंग नहीं था, बहुत ही उत्साहवर्धक रोमांच वाला संवाद था। कि बोर नहीं हुए इस संवाद को सुनते सुनते, नींद नहीं आई, लेकिन मन में बहुत रुचि जागी है, रुचिपूर्ण था संवाद। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैं इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान को प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को मैं पुनः पुनः याद करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। अंतिम श्लोक। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति, ऐसा मेरा मत है। कि जहाँ पर अर्जुन कृष्ण है, इस जगत में अर्जुन कृष्ण हमेशा रहेंगे। अर्जुन भी हमारा मन है और कृष्ण भी हमारा मन है, लेकिन अभी हमें बाहर से कृष्ण की जरूरत पड़ती है। तो जो आपका गुरु है, जो आपके संदेह काटता है, जो आपको सच्ची शिक्षा देता है, जो आपको शांत कर देता है,
अंदर से खाली कर देता है, वो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। तो इसके साथ गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक संपूर्ण होते हैं। अभी हमारे पास समय शेष है, तो इसमें गीता का सार हम लेंगे। एक सार गीता का प्रचलित है कि गीता सार को समझ लिया, गीता पूरी फिर से समझ आ जाएगी। तो गीता सार को अभी हम फिर से समझेंगे कि गीता सार क्या है। तो इससे पहले सतीश जी और बिट्टू जी आए हुए हैं, तो उनकी तरफ से काफ़ी अद्भुत रौनक यहाँ पर लगने वाली है और आपकी तरफ से